दलित माने आप डिक्शनरी में क्या लिखा हो, दलित मतलब डिक्शनरी आज खोल के देखिएगा, रौंदा हुआ, कुचला हुआ, पीसा हुआ, नाश किया हुआ, सत्यानाश किया हुआ, ये डिक्शनरी में लिखा हुआ दलित के माने। नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in। बाबा बागेश्वर धाम की धूम समाप्त हो गई तरेतपाली से। बाबा आए, अखंड भारत का उन्होंने नारा दिया, हिंदू राष्ट्र का नारा दिया और एक नई राजनीति शुरू हो गई। इन सब विषयों पे बात करने के लिए हमारे साथ में हैं ब्रह्मदेव आनंद पासवान जी। सर, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, अखंड राष्ट्र की बात होती है, हिंदू राष्ट्र की बात होती है। अखंड राष्ट्र की बात मैं मानता हूँ, इसलिए कि पूरे भारत में विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न वर्ग, विभिन्न भाषा के लोग हैं और अखंड हैं। इसलिए अखंड भारत की आज से नहीं, चाहे अशोकादि ग्रेट हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो, सबसे लेकर के आज तक अखंड भारत है, अखंड भारत रहेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। कई बातें सामने आती हैं, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये बातें क्लियर नहीं होती हैं। हिंदू राष्ट्र का कोई, जहाँ भारत का संविधान बनाने वाले भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है, जिस संविधान के आधार पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी धर्म के लोग इस भारत के धरती और आसमान के नीचे रह रहे हैं और मिल्लत के साथ रहते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वैसी स्थिति में हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र कहने से कोई मतलब नहीं रखता है, इसलिए कि यहाँ संविधान पर देश चल रहा है। जहाँ तक हिंदू राष्ट्र की बात है, हिंदू बाहुल्य ये देश है, इस देश में 80% हिंदू है। आप बोलिए या ना बोल करके आप नफरत पैदा करते हैं। ये सतह दुनिया, पूरे भारत के अलग जितने भी दुनिया के लोग हैं, सभी जानते हैं कि भारत में हिंदू बाहुल्य राज है। सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में मुस्लिम बाहुल्य देश है। इसको बोलने की क्या ज़रूरत है? इसको बोल करके हम आपस में विद्रोह और टूटन और घुटन पैदा करते हैं। लोग जो शांति प्रिय रह रहे हैं उसमें हिंदू मुस्लिम का झगड़ा लगाना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। हम हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे और हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र नहीं मानिए, कहने की ज़रूरत नहीं कि हिंदू राष्ट्र है, ये तो संविधान से चल रहा है। मतलब तमाम भारतीयों को ये मान लेना चाहिए कि ये हिंदू राष्ट्र है। इसमें कहने की क्या ज़रूरत है? जो नहीं, अब जहाँ मुसलमान, अब एक डिस्ट्रिक्ट है, जिस डिस्ट्रिक्ट में मुसलमान जानेगा कि ये मुसलमान का ज़िला है। अगर अनुमंडल में है तो अनुमंडल मुसलमान का ज़िला है। अगर प्रखंड में ज़्यादा मुस्लिम है तो ऐसे लोग कहते हैं ना कि एमपी क्षेत्र है, ये जैसे किशनगंज है, ये मुसलमान बाहुल्य संसद ये क्षेत्र है। ऑटोमेटिक लोग जानते हैं, बोलने की क्या ज़रूरत है। ब्रह्मदेव जी, संसदीय क्षेत्र का आपने जिक्र किया तो आपके बहुत हिट लिस्ट में रहते हैं चिराग पासवान जी। उनके संसदीय क्षेत्र में आनंद मोहन की रिहाई का उन्होंने विरोध किया था, चिराग पासवान ने। वहाँ उनके जमुई क्षेत्र में कई राजपूत जो हैं वो नाराज़ हैं कि इन्होंने गलत किया है। देखिए, ये व्यक्तिगत उनका, चिराग जी का बोलना और उनसे व्यक्तिगत नाराज़ होना। बिहार एक जातीय व्यवस्था, उत्तर प्रदेश जातीय, ज़बरदस्त जातीय व्यवस्था सामाजिक बंधनों के असमानताओं पर आधारित है और जातीय व्यवस्था प्रजातंत्र का विद्रोही है। ऐसी स्थिति में ज़बरदस्त जातीय व्यवस्था, जमुई की बात नहीं, पूरे भारत में जो उत्तर प्रदेश और बिहार है, ज़बरदस्त जातीय व्यवस्था है। लेकिन अब चिराग जी राजपूत के खिलाफ बोले हैं, एक व्यक्ति के खिलाफ बोले, तो वहाँ राजपूत जो आनंद मोहन के लोग हों तो विरोध करेंगे ही। तो उसमें उन लोगों ने साफ तौर पे कहा है कि केवल एक ही जात के लोग नहीं, 26 और भी लोग थे, उन लोगों की भी रिहाई हुई है। उन लोगों के बारे में क्यों नहीं कहा? उन लोगों ने तो खुद के कहा है कि हम अगर अशोक चौधरी यहाँ विजिट करेंगे तो हम लोग अशोक चौधरी का अब साथ देंगे। तो देखिए, अब जहाँ तक वोट की राजनीति चल रही है देश में, जिसका वोट ज़्यादा होता है वही एमपी होता है और ये वोट उनके ऊपर निर्भर करता है जो देने वाले पर हैं।
उनके विचार पर निर्भर करता है। व्यक्तित्व, पार्टी, बहुत तरह का बात है, उसमें वोट देते हैं। तो चिराग जी अगर जमुई के लिए कुछ नहीं किए होंगे तो यह भी भीतर में एक भावना होगा कि कुछ नहीं किया 10 साल रह के, चलो हम दूसरे को लाएंगे, कुछ तो करेगा, इसलिए भावना भी हो सकता है। मतलब है कि इस कारण से चिराग पासवान माइंड सेट कर रहे हैं कि दूसरे जगह से भी चुनाव लड़ लें। हाँ, वो तो बोल रहे हैं कि हम हाजीपुर, हाँ, अपने पिताजी का जो क्षेत्र रहा है, उनका आधार रहा है, ऐसे मैं पिताजी का क्षेत्र हाजीपुर से ही लड़ूंगा। ये भागने का या जाने का कोशिश कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं माँ को लड़ाएंगे हाजीपुर, कभी अपने लड़ रहे हैं। सर आप एक पुराने राजनीतिज्ञ हैं, आप चिराग पासवान जी का किस तरह से देखते हैं कि आने वाला समय उनका कैसा है? क्योंकि उनके पार्टी के लोग तो कहते हैं कि सीएम हो जाएंगे। सीएम तो खैर इनका सपना, मैं तो समय बताएगा कि वो सीएम होंगे कि पीएम होंगे कि डीएम होंगे। लेकिन मेरे समझ से जो वो दलित कहलाते हैं, वो दलित कहलाने लायक भी नहीं है। दलित वही कहला सकता है जो दलित वर्ग में पैदा हो, वो दलित वर्ग में पैदा नहीं हुआ। दलित माने आप डिक्शनरी में क्या लिखा हो, दलित मतलब डिक्शनरी आज खोल के देखिएगा, रौंदा हुआ, कुचला हुआ, पीसा हुआ, नाश किया हुआ, सत्यानाश किया हुआ, ये डिक्शनरी में लिखा हुआ दलित के माने। तो अगर ऐसे वर्ग में पैदा है तभी न दलित, जो सोना के कटोरी में दूध और चम्मच लेकर पैदा हुआ हो। और जो मेन है कि जो दलित हो, तो जो बिहार में जातियां हैं, दुसाध, चमार, दलित बनाम 4 जाति, दुसाध, चमार, धोबी, पासी, मुख्य 4 राजनीतिक, और आजकल मांझी भी या मुसहर भी, 5 वो जातियाँ दलित में जो राजनीति में आता है। तो ये तो हमको लगता है ये किसी जाति से नहीं आते हैं। अगर कहेंगे कि ये दुसाध जात पासवान में पैदा होते हैं, पासवान टाइटल से पासवान नहीं होता है। पासवान वही हो सकता है, दुसाध वही हो सकता है जो दुधिनी के गर्भ से पैदा लेगा, वो दुसाध होगा। ये दुधिनी के गर्भ से पैदा नहीं हुए हैं, ये पंजाबनी के गर्भ से पैदा हुए हैं, इसलिए दुसाध ये नहीं हो सकते हैं। पासवान टाइटल तो रखना ये लोकतंत्र में जिसको जो रख ले, लेकिन ये न दलित है और न ये पासवान है। चलते चलते एक आखिरी सवाल सर कि नौबतपुर में अंबेडकर जी की मूर्ति टूट फूट गई है, तो वहाँ के लोगों का जो भी इस बात को लेकर के एक आक्रोश है कि इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, सुनवाई तो जो भी करेगा शासन और प्रशासन करेगा, व्यक्ति तो कोई नहीं करेगा, पार्टी तो कोई नहीं करेगा। जहाँ तक जिस पार्टी का यहाँ सत्ता है महागठबंधन का, तो जो महागठबंधन अंबेडकर के मानने वाले हैं, तो उनको सबसे पहले यहाँ के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या यहाँ का कोई मंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। यहाँ के डीएम को कहना चाहिए कि आप इसको निरीक्षण कीजिए, अपने जांच कीजिए तीक्ष्ण और पैनी दृष्टि, ताकि किस व्यक्तित्व ने, किस व्यक्ति ने, किस वर्ग ने, किस जात ने, किसके लोग ने अंबेडकर का इस तरह से मूर्ति तोड़ा है नौबतपुर में। ऐसे मूर्ति तोड़ने वालों को आदेश देना चाहिए कि देशद्रोही का मुकदमा में वो ऐसे व्यक्ति को पकड़ करके जेल में डाल देना चाहिए। चलिए, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आपने देखा कि ये ब्रह्मदेव आनंद पासवान जी थे, जिनसे कई मुद्दों पे हम लोगों ने बातचीत की और उन्होंने अपने पूरा रुख को क्लियर किया कि वो क्या कह रहे हैं किस विषय वस्तु पर। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों की जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।